जय हिंद भाइयों। आज प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद से एक खबर बिल्कुल आग की तरह फैल रही है कि अब से हमको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 150 रुपये में वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। हमको 150 रुपये में वैक्सीन नहीं लगेगी। और जो भी लोग ये बात और जो भी लोग ऐसी खबर फैला रहे हैं, उन्होंने मोदी जी की बात को सुना है लेकिन समझा नहीं है। तो सबसे पहले हम मोदी जी के मुंह से ही उनकी बात सुनते हैं, फिर उसका मतलब जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे और लोगों ने कैसे उसको गलत समझ लिया। सो लेट्स स्टार्ट। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हाँ, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से सुना, मोदी जी यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये सर्विस चार्ज लिया जाएगा। मतलब कोई भी अस्पताल यदि आपको वैक्सीन लगाता है तो वो वैक्सीन की पूरी कीमत तो लेगा, प्लस उसके ऊपर वो अपना 150 रुपये चार्ज कर सकता है। 150 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। जैसा कि मान लीजिए, जैसे कंपनी कोई वैक्सीन पंजाब सरकार को 400 रुपये में दे रही थी, लेकिन पंजाब सरकार के बाद पंजाब में जब हॉस्पिटल में ये वैक्सीन लगाई जा रही थी तो 1500 रुपये की लगाई जा रही थी, यानी कि 400 रुपये की वैक्सीन और 1100 रुपये सर्विस चार्ज। तो यहाँ पे मोदी जी का कुल अर्थ यही है कि मान लीजिए कोई वैक्सीन अगर 300 की आती है या 400 की आती है या जितने की भी आती है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 150 रुपये से ज़्यादा चार्ज कोई भी अस्पताल नहीं कर सकता। यानी ये जो 150 रुपये है, ये वैक्सीन की कीमत नहीं रहेगी, ये 150 रुपये मैक्सिमम एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। अब इस बात को समझने के लिए आप लोग मोदी जी की ये लास्ट लाइन दोबारा से सुने। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। आशा करते हैं कि आप इस मुद्दे को सही तरीके से समझ पाए होंगे। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।